आरोग्य तरुणाईचं वैभव महाराष्ट्राचे. आरोग्य तरुणाईचं वैभव महाराष्ट्राचं, कारण तरुणाई हे वैभव आहे आपलं. 50,000 नौकरियां दे के थोड़े सामने खड़ा जी. 50,000 नौकरियां हो गई. भगवंत मान जी की जो नई सरकार है ये नई जॉब्स देने में बहुत अव्वल है। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨੌਕਰੀ ਪੂਰੀ ਮੈਰਿਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਕੰਮ ਪੂਰੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿੱਤੀ। ਮਕੈਨੀਕਲ इंजीनियर्स ਨੂੰ ਵੀ रिक्रूट किया। अब तक 50,000 से अधिक सरकारी नौकरियां युवाओं को प्रदान की जा चुकी हैं। ये है नया पंजाब, ये है रंगला पंजाब। आरोग्याची वारी पंढरीच्या दारी. आरोग्याची वारी पंढरीच्या वारी, किती किती योजना केल्या गिनीज बुक मध्ये ज्याचं रेकॉर्ड झालं, नोंद झाली, असं काम तुमच्या या तानाजीरावांनी या पट्ट्याने केलेलं आहे। आपको याद है ये वीडियो है विधानसभा चुनाव के दौरान जब शिंदे चुनाव प्रचार करने पहुंचे थे तो तानाजी साहब के लिए वोट मांग रहे थे और पीछे से तानाजी बोल रहे थे और उसी बात को दोहरा रहे थे शिंदे। इसके बाद ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुई थी, वीडियो की खूब चर्चा हुई थी। तानाजी सावंत भी खूब चर्चा में हुए थे और सबको यह जानना चाह रहा था कि ये तानाजी कौन है। लेकिन इस बार तानाजी की वजह से चर्चा नहीं हो रही है, उनके बेटे की वजह से हो रही है। अब चर्चा तानाजी सावंत के बेटे की वजह से इसलिए हो रही है कि ऐसा काम किया जिसे जानकर आप भी हैरान हो जाएंगे। महाराष्ट्र सरकार में स्वास्थ्य मंत्री कभी रहे और शिवसेना शिंदे ग्रुप के वो विधायक भी हैं तानाजी सावंत। पुलिस में एक शिकायत की कि बेटा ऋतुराज तानाजी सावंत का अपहरण हो गया है। 10 फरवरी को शाम 5 बजे एक कार से लोग आए, किडनैपर आए और ऋतुराज को उठाकर ले गए। शिकायत में ऐसी जानकारी पुलिस को दी गई। पुणे के सिंहगढ़ रोड पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई गई। सिंहगढ़ रोड पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज कर लिया और जांच में जुट गई। तुरंत मंत्री वाला मामला था, जल्दी से होने लगी जांच। इसके बाद पुलिस के हाथ में जो जानकारी मिली वो हैरान करने वाली थी। तानाजी सावंत के बेटे ऋषिकेश सावंत के गायब होने की खबरें सामने आने के बाद जमकर ड्रामा हुआ और बाद में पता चला कि उनका बेटा खुद पुणे एयरपोर्ट से बैंकॉक जाने के लिए एक प्राइवेट प्लेन से निकल गया है। इधर पूर्व मंत्री आनंद फानन में पुलिस थाने पहुंचे और शिकायत दर्ज करा दी थी। बाद में जो जानकारी मिली उससे में पता चला कि वो सकुशल हैं, ठीक ठाक हैं। पुलिस ने जांच की। जांच में तानाजी जिसे किडनैपर बता रहे थे वो सारे तानाजी के बेटे ऋषिकेश सावंत के दोस्त निकले और वो सब अपने दोस्त के साथ बैंकॉक जा रहे थे। ऋषिराज सावंत एक प्राइवेट प्लेन से बैंकॉक जा रहे थे और इस दौरान ऋषिराज के साथ उनके 3 दोस्त थे। पुलिस ने फ्लाइट कंपनी से संपर्क किया, फ्लाइट को वापस चेन्नई लौटने के लिए कहा गया और इससे पहले संयुक्त पुलिस आयुक्त रंजन कुमार शर्मा ने जानकारी दे दी। उधर सूचना मिली थी ऋषिराज सावंत लोहे गांव इलाके में बनाए हवाई अड्डे पर सवार हुए और ये भी कहा कि हमने सिंहगढ़ रोड थाने में अपहरण का मामला दर्ज कर लिया और जांच क्राइम ब्रांच को सौंप दी गई। उधर पुलिस जांच में लगी थी, इधर ये फ्लाइट से उड़ रहे थे और फिर मंत्री सावंत ने जो आशंका जताई थी उस पर पुलिस ने खारिज किया। बाद में कहा कि उनका बेटा अपने दोस्त के साथ है। तानाजी सावंत ने यह भी कहा कि हम सिर्फ इसलिए चिंतित हैं क्योंकि वह मुझे इस बारे में बताकर नहीं गया और बिना बताए एयरपोर्ट के लिए निकल गया। शिवसेना नेता ने यह भी कहा कि जब उन्हें पता चला कि उनका बेटा किसी और की कार में एयरपोर्ट के लिए निकला है तो उन्हें पुलिस को फोन कर दिया उन्होंने तुरंत, इस डर से कि कहीं बेटे का किडनैप तो नहीं हो गया। पुलिस जब जांच की तो पता चला कि तानाजी सावंत के बेटे ने जिस चार्टर्ड फ्लाइट को बुक किया वो 9 फरवरी की तारीख थी और इसके लिए एडवांस में पैसे भी दिए गए थे और इस बात की जानकारी ऋतुराज ताना सावंत की पत्नी को थी जिसके लिए उन्होंने 78 लाख रुपए दिए थे। 3 पैसेंजर से पुणे से उड़ान भरी। 10 फरवरी की शाम 6 बजे पुणे फ्लाइट ने फ्लाइट को कंप्लेन लिया और बे ऑफ बंगाल से उस फ्लाइट को रिटर्न करने की बात हुई। एयर स्पेस से संपर्क किया गया, अधिकारियों की अनुमति मांगी गई और इसके बाद उस प्लेन को बे ऑफ बंगाल से रिटर्न मंगवाया गया। 10 दिन पहले वो सऊदी भी गए थे घूमने के लिए और उनके परिवार को सिर्फ इस बात का डर था कि वो फोन नहीं उठा रहा है, कहीं गायब तो नहीं हो गया, उसे कोई किडनैप तो नहीं कर लिया गया। तो इस तरह से पूरी ड्रामेबाजी हुई। इस बात को लेकर
क्योंकि डर इसलिए भी था कि किडनैपर को लेकर जो तानाजी ने बयान दिया, उन्होंने कहा कि मेरे मन में इस बात की आशंका थी कि बेटे के जो ड्राइवर है एयरपोर्ट पर छोड़ने गया था और जब लौट कर आया तो उसने बताया कि अपने दोस्तों के साथ गए जरूर हैं, लेकिन कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा है, फोन नहीं लग पा रही है, जबकि ऐसा कभी होता नहीं था। बस इतनी सी बात थी और पूरा बवाल मच गया। आपको यह भी बता दें कि ये वही तानाजी सावंत है जो पिछले कई दिनों से एकनाथ शिंदे से नाराज चल रहे हैं और इस सरकार में तानाजी सावंत को मंत्री पद न देने की वजह से वो नाराज बताए जा रहे हैं। शीतकालीन सत्र में तानाजी सावंत अपने घर वापस भी गए थे, जिसकी चर्चा हुई थी कि शिंदे की नाराजगी उनके बीच है। पेशे से शिक्षाविद हैं और पूर्व स्वास्थ्य मंत्री तानाजी सावंत शिवसेना प्रमुख और डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे के करीबी माने जाते हैं और तानाजी सावंत पहले शिवसेना विधायकों में थे, लेकिन उन्होंने उद्धव ठाकरे के खिलाफ बगावत कर दी और फिर शिंदे गुट के साथ आ गए। 2016 में अपना राजनीतिक करियर शुरुआत किया। सावंत ठाकरे के नेतृत्व में अविभाजित शिवसेना में एमएलसी बने और बाद में एक विधायक के रूप में सावंत ने धाराशिव से धूम परांडा निर्वाचन क्षेत्र से प्रतिनिधित्व किया और पूर्व कैबिनेट मंत्री अपने बेबाक बयानों के लिए भी जाने जाते हैं। और जब से एक बात और याद होगी आपको कि जब ये पहली बार महायुति सरकार में स्वास्थ्य मंत्री थे, तब उन्होंने अजीत पवार के एनसीपी के खिलाफ विवादास्पद बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि कैबिनेट में एनसीपी सदस्यों के बगल में बैठने पर भी उन्हें उल्टी आती है और ऐसा फील होता है, महसूस होता है। महायुति के दूसरे कार्यकाल में सावंत फिर से कैबिनेट मंत्री मिलने की उम्मीद कर रहे थे। शपथ ग्रहण समारोह के लिए नागपुर भी गए थे। हालांकि ये पता चला कि उनका नाम मंत्रियों की लिस्ट में नहीं है और उन्होंने कार्यक्रम में शामिल होने बिना ही नागपुर छोड़कर वापस चले गए, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि देवेंद्र फडणवीस की सरकार में उन्हें मंत्री पद दिया जाएगा, जो कि नहीं दिया गया। डिप्टी सीएम खुद एकनाथ शिंदे बने और सीएम बन गए देवेंद्र फडणवीस। लेकिन इस बार तानाजी सावंत अपने बेटे की वजह से चर्चा में आ गए। आप देखते रहिए न्यूज़ तक।